फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स अकेडमी। आई एम अनुषा अग्रवाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको वेरिएंस बताऊंगी। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड अलग अलग सीरीज़ में वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, वेरिएंस का सिंबल क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस, ये सिंबल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। एंड जब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल जाता है? वेरिएंस निकल जाता है, ठीक है। अब वेरिएंस को भी अलग अलग सीरीज़ में फाइंड आउट किया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में हम वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ये डेटा गिवन है, सीरियल नंबर है, मार्क्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमें मीन निकालना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल सीरीज़ है, मीन कैसे निकालते हैं? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है ना। समीशन ऑफ एक्स करेंगे, डिवाइड बाय एन कर दें। तो सबसे पहले इसका हम समीशन कर लेते हैं। इसका समीशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 440, ठीक है। एंड एन क्या है? एन इज 10, ठीक है। तो हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। 440 डिवाइड 10 कैंसिल आउट, तो 44 हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये x है, ये जो मार्क्स है दीज आर x, ठीक है। तो अब इसमें से हम 44 को लेस करेंगे तो हमारे को x मिल जाएगा एंड देन उसका स्क्वायर करेंगे एंड फॉर्मूले में पुट करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। सो 53 माइनस 44 9, 58 माइनस 44 इज 14, 25 माइनस 44 minus 19, 30 minus 44 is 14 माइनस का 54 माइनस 44 इज 10, 42 माइनस 44 माइनस 2, 32 माइनस 44 माइनस 12, 48 माइनस 44 इज़ 4, 46 माइनस 44 2, 52 माइनस 44 इज़ 8, ठीक है। ये x निकल गया। अब क्या करना है? x का स्क्वायर करना है। x का स्क्वायर कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर इज़ 81, 14 का स्क्वायर इज़ 196, 19 का स्क्वायर 361, 14 का स्क्वायर इज़ 196, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर इज़ 144, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 एंड 8 का स्क्वायर इज़ 64, ठीक है। अब टेबल रेडी हो गया। अच्छा, हमें अब समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम इसका समीशन कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 1166, ठीक है। अब हमने समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कर लिया। अब हम अपना सीधा फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला रखते हैं, ये आ गया 1166 एंड n कितना है? 10। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 116.6, ठीक है। ये तो मेरा वेरिएंस आया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस कैसे निकालते हैं? क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100, ठीक है। अब ये तो निकला है वेरिएंस। अब इससे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकती हूँ। ये निकल गया था वेरिएंस। अगर मैं इसको अंडर रूट कर दूँ तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 10.8, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो वो निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करोगे? अब जो आपका वेरिएंस आया उसका जस्ट अंडर रूट कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 10.8 हो गया। अरिथमेटिक मीन कितना था? 44 था, इनटू में 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 24.54। तो यहाँ से आपका वेरिएंस निकल गया 116.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10.8 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल गया 24.54। मैंने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताया कैसे निकलता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट ऐसे निकलता है, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय
अरिथमेटिक मीन करना होता है, इनटू 100 हम नहीं करते जब हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ से वेरिएंस निकला इंडिविजुअल सीरीज़ में। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड वेरिएंस को, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ में देखते हैं, ये फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज़ में वेरिएंस निकालने का, समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, बस बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में किया था, बस उसमें क्या था, अंडर रूट लगा हुआ था, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है। एंड अगर वेरिएंस निकालना है तो वो अंडर रूट यहाँ पर आके क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये डेटा गिवन है, आइटम्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब डिस्क्रीट सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ में हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड एवरेज ले लेते हैं। एज्यूम्ड एवरेज हम ए मान लेते हैं 16 को, ठीक है, हमने एज्यूम्ड एवरेज मान लिया 16। हम निकाल लेते हैं डी एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, 10 माइनस 16 माइनस 6, 12 माइनस 16 माइनस 4, 14 माइनस 16 माइनस 2, 16 माइनस 16 इज़ 0, 18 माइनस 16 2, 20 माइनस 16 4, 22 माइनस 16 इज़ 6, ठीक है। डी एक्स निकल गया। अब करते हैं एफ, जो डी एक्स निकला इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -6 इंटू 4 इज़ -24, -4 इंटू 6 -24, -2 इंटू 10 -20, 0 इंटू 15 इज़ 0, 2 इंटू 9 18, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 2 इज़ 12, ठीक है। अब हमें इसके समीशन की भी नीड है, तो इसका जब हम सम करते हैं तो ये आता है -22। अब एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो भाई सेम चीज़ करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारे पास एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, एफ डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो -24 इंटू 6 किया 144, 24 इंटू 4 96, 20 इंटू 2 40, 0 इंटू 0 इज़ 0, 18 इंटू 2 इज़ 36, 16 इंटू 4 इज़ 64 एंड 12 इंटू 6 इज़ 72। इसका समीशन करते हैं, समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 452, ठीक है, 452 आ गया। अब हमारा टेबल तैयार हो चुका है, अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर ये था 452, एन क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है हमारी 50, ठीक है, माइनस समीशन एफ डी एक्स, एफ डी एक्स ये माइनस का 22 डिवाइड बाय 50 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट नहीं लगेगा बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द वेरिएंस नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया हमने, ये आया हमारे पास 9.04 माइनस 0.1936 एंड इसको सॉल्व किया तो आ गया 8.8464, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया वेरिएंस। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत होगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम अंडर रूट कर देते हैं इसका 8.8464, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.97, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू में 100, ठीक है। अब यहाँ से हमें मीन फाइंड आउट करना होगा, तो पहले हम जो हमारे पास निकल चुका है हम पुट कर लेते हैं इनटू में 100, ठीक है। अब मीन निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड एवरेज प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो एज्यूम्ड एवरेज हमने माना था 16 प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स कितना था, माइनस का 22 एंड ये 50 था एन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा मीन निकल जाएगा 15.56, ये अरिथमेटिक मीन निकल गया, बस यहाँ पे पुट कर दो 15.56 एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ 19.09 आ जाएगा,
तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। बेसिकली जब आप वेरिएंस निकालते हैं तब आपको टेबल में या फॉर्मूले में मीन की अरिथमेटिक मीन की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं तब आपको अरिथमेटिक मीन को पुट करनी होगी, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों सीरीज़ में हम वेरिएंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में वेरिएंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में ये डेटा गिवन है, मार्क्स है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 0 to 10 5, 10 to 20 15, 20 to 30 25, 30 to 40 35, 40 to 50 45, 50 to 60 55, 60 to 70 65, ठीक है। अब dx निकालना है, मिड वैल्यू में से एक एज्यूम्ड एवरेज को माइनस करेंगे। एज्यूम्ड एवरेज मान लेते हैं 35 एज्यूम्ड एवरेज मान लेते हैं। तो जब 5 माइनस 35 करेंगे तो आ जाएगा -30, 15 माइनस 35 -20, 25 माइनस 35 -10, 35 माइनस 35 इज़ 0, 45 माइनस 35 +10, 55 माइनस 35 +20 एंड 65 माइनस 35 इज़ +30। अब निकालना है dx डैश, ठीक है। dx डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, dx को किससे डिवाइड करेंगे, कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं, इनके बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो हम कॉमन फैक्टर मान लेते हैं 10, ठीक है। तो -30 को जब 10 से डिवाइड किया -3, -20 को डिवाइड किया 10 से -2, -10 डिवाइड 10 इज़ -1, 0 डिवाइड 10 इज़ 0, 10 डिवाइड 10 1, 20 डिवाइड 10 इज़ 2, 30 डिवाइड 10 इज़ 3, ठीक है। अब हमें करना है एफ डी एक्स डैश, मतलब कि इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो -3 इंटू 2 इज़ -6, 4 इंटू -2 इज़ -8, 5 इंटू -1 -5, 9 इंटू 0 इज़ 0, 10 इंटू 1 इज़ 10, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 इज़ 45, ठीक है। अब हम करते हैं, हमें करना है एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर आ जाएगा 18, 8 इंटू 2 इज़ 16, 5 इंटू 1 इज़ 5, 0 इंटू 0 इज़ 0, 10 इंटू 1 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 45 3 ज़ा इज़ 135, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, इसका समीशन हो जाएगा एफ डी एक्स डैश, ये आ जाएगा हमारे पास 46 एंड समीशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर ये आ जाएगा 204, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, वेरिएंस ही निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या लिखते थे, समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस ब्रैकेट समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। समीशन ऑफ एफ डी एक्स ये कितना आ रहा है 204। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है, ठीक है। ये 50 लिया माइनस 46 डिवाइड 50 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4.08 एंड इसमें एक और चीज़ होती थी, इंटू सी भी करते थे ना, इंटू कॉमन फैक्टर कितना है हमारा 10 है, ठीक है ना। ये आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 0.92 का होल स्क्वायर इंटू 10, 4.08 माइनस 0.8464 इंटू 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 1, पूरे को सॉल्व किया
तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड, ये आएगा 33.2336 इंटू 10 आया। इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा 32.336। ये तो हमारा निकल गया वेरिएंस, ठीक है। बट हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए वी नीड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, जैसे इसका अंडर रूट कर लेते हैं 32.336 का। तो जब हम इसका अंडर रूट करते हैं तो ये आता है 1.798, ठीक है। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड अरिथमेटिक मीन इनटू 100 करेंगे। अब वी नीड अरिथमेटिक मीन ऑल्सो, ठीक है ना। तो अब अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एज्यूम्ड एवरेज प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाई एन इंटू सी। अब एज्यूम्ड एवरेज कितना है? एज्यूम्ड एवरेज था 35। समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश मतलब कि ये वाला चाहिए 46 डिवाइड में एन 50 था एंड कॉमन फैक्टर था 10, कॉमन फैक्टर इज़ 10, ठीक है। तो ये निकाला हमने। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 44.2 आ जाएगा हमारा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब हम इसको पुट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन था स्टैंडर्ड डेविएशन आया था हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारा 17.98 होगा, ठीक है ना। 17.98 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब इसका हम पुट करते हैं 17.98। अरिथमेटिक मीन था हमारा 44.2 इंटू में 100। एंड जब आप इसको पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे, सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40.68। दिस इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, निकल गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज से, ठीक है। अब पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपको दे देंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे देंगे, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे देंगे और बोलेंगे अरिथमेटिक मीन निकालो। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको करवा दूंगी, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एग्जाम में ज़रूर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कभी कभी बड़े क्वेश्चन ना आके छोटे छोटे 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जिसमें तीनों चीज़ें निकालने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। लाइक 2 चीज़ें दे देगी, तीसरी चीज़ निकालने के लिए पूछ लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने वेरिएंस कवर कर लिया तीनों सीरीज़ में, डायरेक्ट सीरीज़ में एंड इंडिविजुअल सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में, ठीक है। वेरिएंस भी कर लिया एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कर लिया है, ठीक है। एंड साइड बाय साइड हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की भी प्रैक्टिस हो गई है। अब इस वीडियो को देखने से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियोज़ देख लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब बेसिकली सेम फॉर्मूलाज लग रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, बस क्या लग रहा है उसमें रूट अंडर रूट होता था सब जगह स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, बस यहाँ का अंडर रूट हट चुका है। वो अंडर रूट जो था यहाँ पे स्क्वायर बन गया और वो उसको हम वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। सो आज हमारा वेरिएंस खत्म हो चुका है एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी खत्म हो चुका है। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस वेरिएंस विद कोफिशिएंट ऑफ ऑल दिस, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इन सब के हमने साथ साथ कोफिशिएंट भी कर लिए हैं। तो हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं आपको अपनी कमिंग वीडियोस में एक तो आपको मैं लॉरेंस कर्व करवा दूंगी, ठीक है, प्लस में इससे रिलेटेड जो स्मॉल क्वेश्चंस मैंने अभी बताए थे आपको, लाइक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे देंगे या अरिथमेटिक मीन दे देंगे और बोल देंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो इस तरह के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। प्लस एक और टॉपिक होता है रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, रॉन्ग और करेक्ट निकालने वाला, तो वो वाला टॉपिक भी मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोज़ में करवा दूँगी।